तो चलो भैया एक्सरसाइज लाइंस एंड एंगल्स हम बोल रहे थे, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे बॉस। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी करेंगे आज हम लोग? हाँ हाँ चलो, एक्सरसाइज है हमारी 6.1। 6.1 लाइंस एंड एंगल्स करेंगे और इसकी एक्सरसाइज है कौन सी हमारी 6.1। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट लाइन ड्रॉ करिए और फटाफट क्वेश्चन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें एक फिगर आपको ड्रॉ किया हुआ है, लाइन है, एक ए बी है आपकी, एक सी डी है, ड्रॉ कर लो फटाफट। एक लाइन आपकी कौन सी है, ए बी है, दूसरी लाइन कौन सी है आपकी, एक सी डी लाइन है, एक लाइन यहाँ से जा रही है ई, ये पॉइंट कौन सा है, ओ है। ठीक है भाई, ये है बॉस। अब इसमें क्या क्या डेटा दिया है ये देखो। सबसे पहले इन द फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ ए ओ सी और बी ओ सी गिवन क्या है हमें, गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना दिया है, 70 डिग्री, ये दिया है ना। एंड एंगल बी ओ डी दिया है 40 डिग्री, एंड एंगल कौन सा, बी ओ डी दिया है हमें 40 डिग्री। ओके चलिए ठीक है, एंगल बी ओ डी दिया 40 डिग्री, बी ओ ई निकालना है और रिफ्लेक्स सी ओ ई हमें फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, सी ओ ई, यही निकालना है ना बॉस। चलिए अब देखिए पिक्चर जो दिया है आप उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ बॉस बोलो। नहीं प्रैक्टिस करो, करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन, करना चाहिए। अभी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से पीछे नहीं रहना है, समझ रहे ना, आपकी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगी और आपको चीज़ें बेहतर तरीके से और समझ में आने लगेंगी। ठीक है ना, हमेशा करते रहना। किसमें? हाँ रहते हैं, वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले हैं। हम एक दिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक होलिस्टिक वे में डिस्कस कर लेंगे, पूरा फॉर्मूला भी बता देंगे। ठीक है कोई बात नहीं, जो शीट हमने आपको प्रोवाइड किया है इस संडे हम लोग उसको ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग टाइम से आएंगे तो इसको हम लोग ज़रूर करेंगे इसको। ठीक है चलो इसको करा। तो भैया ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी एंगल ये हमारा रहा और बी ओ ई ये है, ये ना, ए ओ सी ये है और बी ओ ई है। इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री है। क्लियर है ना, इन दोनों का सम। तो क्या एंगल यहाँ से सी ओ ई निकल सकता है क्या, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, ए बी पे जितने भी एंगल्स आ रहे हैं इन सभी का सम कितना होगा, 180 होगा। तो आप लिखोगे सिंस एंगल कौन कौन सा, ए ओ सी, देखो जरा कौन कौन सा है, प्लस एंगल कौन सा, सी ओ ई, प्लस एंगल कौन सा, बी ओ ई, इन तीनों का सम कितने के बराबर आएगा बॉस, स्ट्रेट लाइन पे है ना। और दो एंगल का सम हमें कितना दिया है, एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना दिया है, मतलब ए ओ सी ये और बी ओ ई, इन दोनों के प्लेस हम एक साथ का लिख सकते हैं भैया, 70 लिख सकते हैं कि नहीं, इन दोनों को हटाकर होगा ना बस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 180 माइनस का 70, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 100। अब हमने कहा था जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो उसको किसमें से माइनस करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बराबर कितना होगा, इसको किससे माइनस करें हम, 360, 360 माइनस का 100, घूम के आता है ना पूरा ये, तो कितने डिग्री आ जाएगा, 250 डिग्री। हमने कहा था जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो उसको 360 में माइनस, आ गया सी ओ ई आ गया, रिफ्लेक्स सी ओ ई आ गया कि नहीं, यस सर सी ओ ई आ गया, रिफ्लेक्स सी ओ ई आ गया। अच्छा अब जरा देखना बॉस, देखो जरा आया कि नहीं है सी ओ ई, और हमसे पूछ रहा है एंगल बी ओ ई, क्या पूछ रहा है एंगल
हमने ये वाला एंगल निकाल लिया क्या अभी? हमने ये वाला एंगल अभी निकाला ना, ये COE कितना आया? COE 250 कितना आया? 250 नहीं, COE का तो रिफ्लेक्स 250 आया ना, COE का रिफ्लेक्ट 250 आया ना, अच्छा हाँ है ना? अब मुझे बताओ जरा, ये अभी निकाले ना, कितना आया? 110 डिग्री। हमें एंगल निकालने के लिए कौन सा कहा जा रहा है तुम्हें? BOE, ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल। और ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम कितना दिया है? 70 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम कितना दिया है? 70। हमसे ये पूछा जा रहा है, क्या निकाला जा सकता है क्या? बोलो कैसे निकालोगे? हाँ, कैसे निकालिएगा? अच्छा इसको नोट करो, फिर मैं बताऊँ, स्पेस निकालो जरा, जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ आपको अलग से। नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से करिए मिस्टर निरुद्ध, नोट करो, इसको नोट करिए, आप पहले नोट करिए। बेसिक्स वाली क्लास में आप नहीं थे ना, जब हमने लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में सब कुछ बताया था, थे आप? हाँ थे, हाँ सब रिवीजन, नोट्स जो आप लिखते हैं उसको रिवाइज करो, तभी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए इसको नोट, हाँ नोट करिए, मैं दोबारा इसको बताता हूँ, आप नोट करिए, जल्दी से नोट करो। ध्यान कुमार, आप भी नोट करेंगे? हाँ इसको करा चुके हैं ना हम। जल्दी से नोट करें आप लोग। सिंस का मतलब जो चीज़ें हमें पहले से पता है, देयरफॉर का मतलब कुछ हम जान गए हैं इसलिए अब ये हो सकता है। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, मतलब कुछ ऐसे पीछे था जिसकी वजह से ये चीज़ मिलेगा। ये सब चीज भी नहीं बताते, सब कुछ वही जितने बच्चे सब विनायक ये सब यूज करते हैं। नहीं, सबका मीनिंग है बॉस, एक दिन हम समझाएंगे आप लोगों को हर चीज़, ठीक है? अभी तो आप लोगों ने शुरुआत ही की है जर्नी। शाम में 5:30 से 5 से 8 तक ना, मैं सोचता हूँ 9 से हम लोग 3 से 3 दिन ना 5 से 8 तक करेंगे। 700 700 किस क्लास में है? 8 की वही 700 है, फिर 5 से 8 है ना, समझ गए? जैसे हाँ पहले पढ़ते तो वहाँ 1 क्लास की करा करते थे। हमसे तुम हर विधा फ़ायदे में रहोगे, पढ़ाई से लेकर। वो भी कहते हैं
ठीक है, चलो कोई बात है, अब तो मिल गए ना, नोट किए। चलिए अब देखो बॉस, हमें बताना है एंगल बी ओ ई। स्ट्रेट लाइन पे चाहे जितने भी एंगल्स बनेंगे सभी का सम हमेशा 180 होगा, हमने बताया था। अगर ये पूरा एक साइकिल हम कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री एंगल बनेगा, ये भी क्लियर है कि नहीं। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या था, हमने क्या बताया था आप लोगों को। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हमने कहा था अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते थे, 360 में से वो थीटा माइनस कर देंगे तो वो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो COE हमने पहले निकाला, हमने कैसे निकाला हम बताते हैं, देखिए जिनको नहीं समझ में आया। पहले तो ये डेटा हमें दिया था, एक लाइन ऐसे फिगर हमें बना कर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसमें डेटा दिया था कि एंगल OAOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना है 70 डिग्री, और एंगल BOD भी दिया है कितना हमारा। इसका मतलब एंगल BOD कहाँ है बॉस, ये है कि नहीं, ये कितना दिया है 40 डिग्री। फिर कह रहा है BOE निकालो और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालो। तो हमने देखा पहले स्ट्रेट लाइन AB पे हमें आ गए, स्ट्रेट लाइन AB पे आ गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखो एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों का सम कितना होगा 180। हमें दिया है कि AOC और BOE का सम कितना है 70 डिग्री है बॉस। तो हमने AOC और BOE के प्लेस पे क्या रख दिया 70 डिग्री रख दिया। एंगल COE तो बचेगा क्योंकि इन दोनों का सम कितने के बराबर था, क्लियर है ना। तो इसके प्लेस पे हमने 70 रख दिया। अब ये 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे कितना आएगा 110। तो अगर हम इस एंगल COE की वैल्यू कितनी आ गई 110, अगर इस COE का हम रिफ्लेक्स एंगल निकालना चाहते हैं तो हमने कहा जिस भी एंगल का हम रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे उसको 360 में माइनस करेंगे। तो COE का रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं तो 360 में से COE की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 110 हम करेंगे कितना आ जाएगा 250। ये बात क्लियर हो गई। चलो एंगल हमसे पूछा जा रहा है कि BOE कितना होगा। अब जरा ये वाली स्ट्रेट लाइन देखो, लाइन CD को देखिए, CD को, ये CD वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। इसका मतलब इस पे जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैं जरा लिख रहा हूं मुझे बताना। तो सिंस, समझ के चलना भैया, गलत नहीं होनी चाहिए चीजें, समझ रहे हो ना। अब लिखो ना, सिंस एंगल COE प्लस एंगल कौन सा BOE प्लस एंगल BOD, इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये सभी एंगल स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल हैं सबको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा, आ गया। अब देखो COE अभी हमने निकाला, COE कितना आया बॉस, देखो COE 100, ये 110 आ गया है। BOE हमें निकालना है बॉस, और BOD दिया है क्या हमें 40 डिग्री, यहाँ रख देंगे हम क्या 40 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया ये 180। तो एंगल BOE इन दोनों को ऐड करिए कितना होगा 110 प्लस 40 150 इक्वल टू कितना हो गया 180। अब BOE निकालना है तो इसको भेज दे उधर को, तो 180 माइनस का 150 कितना आ जाएगा, सभी एंगल्स आ गए क्या हमारे। तो आंसर हो जाएगा हमारा BOE 30 डिग्री। क्लियर है बॉस। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट आंसर आपका हो गया, रिफ्लेक्स हमें निकालना था COE, ये कितना हो गया हमारा 250। ओके बॉस, एक आंसर ये है आपके पास, मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। सेकेंड आंसर आपके पास कौन सा हो गया, एंगल BOE आपको निकालना था, वो कितना आ गया है, दोनों को हमने बॉक्स में कर दिया। ठीक है, चलो नोट कर लो। सर इसमें ये चैप्टर जो है पढ़ लेंगे उसके बाद तो इजी चैप्टर है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी देखो टफ नहीं होता बॉस, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चीज़ें इजी लगेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें सब चीज़ें टफ लगती हैं, समझ रहे हो ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सब आसान लगता है। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बात करें।
ओके चलें, नेक्स्ट पे बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेकेंड, हटाया जाए बॉस। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 का सेकेंड क्वेश्चन। जो पिक्चर दिया है पहले इसको फिगर आउट करिए, आप ड्रॉ करिए। एक लाइन इस तरह से दी है आपको, एक ये है, एक ये वाली लाइन है आपकी, एक लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई, यही है ना। चलिए फटाफट जो पॉइंट्स दिए हैं लोकेट कर लीजिए। हॉरिजेंटल वाली लाइन हमारी एक्स वाई है, ये क्या है, एम एन है, ये पी है, ये एक्स वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये लाइन हमारी एम है और एम एन है, ये पॉइंट ओ था हमारा, ये पी था, है ना बॉस। एंगल्स भी दिए हैं इसमें, चलिए एंगल ए है, बी है, ये एंगल सी दिया है, ये ए है, ये एंगल बी है और ये वाला एंगल कौन सा दिया है, सी दिया, यही ना बॉस। अच्छा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, जब इस तरह का सिंबल बना रहे हैं तो आप समझ जाइएगा ये एंगल कितनी डिग्री का है, इज दैट क्लियर। अब जो डेटा दिया है इसमें लिखो, पी ओ वाई 90 डिग्री दे ही रहा है और A/B 2:3 दिया है। क्या दिया है हमें, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री और दिया है A/B, ए और बी के बीच का रेशियो कितना है, 2:3 दिया, यही दिया ना बॉस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो डेटा हम लिस्ट आउट करेंगे और पिक्चर को अच्छे से ड्रॉ करेंगे और समझेंगे इसको कि ये क्या है, ठीक है। फिर क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सब लोग कर लिए, करिए जल्दी से। समझने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, समझ रहे हो ना। एक बार चीज़ें समझ में आ गई, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रह जाएंगे, फिर आप इजीली बनेंगे। हाँ आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई, ठीक है चलो। अच्छा देखो, अब सॉल्यूशन में जब हम आते हैं तो यहाँ समझना आप, स्ट्रेट लाइन एक्स वाई पे अगर हम आए तो यहाँ जितने भी एंगल बन रहे हैं, यहाँ देखिए आप लोग पहले स्ट्रेट लाइन एक्स वाई पे जब हम आए, समझने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, मैं बार बार कह रहा हूँ। हम ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो तभी ठीक है, आप अपने तरीके से भी चीज़ों को और लिख सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। अभी तुम्हारा बेस चल रहा है, फाउंडेशन चल रहा है, अभी ढंग से समझ लोगे तो मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट ढंग से पढ़ोगे वो समझ में आएंगे तुम्हें, समझ रहे हो ना। लिख कर केवल नोट्स कंप्लीट करोगे, होमवर्क डूइंग वाले स्टूडेंट्स बनना चाहोगे तो वो फिर आप अच्छे से फिर नहीं पढ़ पाओगे। एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो चीज़ों को समझने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, ठीक है ना, तुम भी समझ रहे हो ना। हाँ देखो, स्ट्रेट लाइन एक्स वाई है, स्ट्रेट लाइन एक्स वाई पे जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे सभी का सम कितना आएगा, 180 आएगा। और ये एंगल पी ओ वाई अकेले आपका 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल ए और बी बचा, अब ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं, आप लिखना सिंस ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों क्यों ऐसा, बिकॉज एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम 180 होता है, वो 90 अकेले हो गया, तो ये दोनों मिलकर 90 बनाएंगे, बन जाएगा ना। हाँ अब भाई ये देखो, अब यहां पर ये चीज नोटिस करो, ए और बी के बीच का रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया है कि नहीं। अब यहां दिया है एंड A/B इक्वल टू कितना दिया है, 2:3। तो इन लोगों को मान लेते हैं कोई कॉमन प्रोपोर्शन क्या है, x है, मान लेते हैं कोई कॉमन प्रोपोर्शन क्या है, x है। सो A इक्वल टू यहां से हो जाएगा 2x और B इक्वल टू हो जाएगा यहां से क्या, 3x। तो A प्लस बी बराबर 90 है,
और a इक्वल टू क्या हो गया है 2x हो गया है, b इक्वल टू क्या हो गया है 3x। a b की वैल्यू को उठाकर यहां रख दें तो देयरफॉर 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 90। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/5। 90 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा जरा बताओ 18 आ जाएगा ना बॉस। x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई तो a और b की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या बोलो निकाली जा सकती है ना। अगर x हमारा आ गया 18 सो देयरफॉर यहां से a इक्वल टू क्या था 2x था तो 2 इंटू 18 करिए कितना आएगा 36 डिग्री आएगा। और एंगल b इक्वल टू क्या था 3x था तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है ए बी, हमसे पूछ रहा है वो एंगल सी, हमसे पूछा जा रहा है एंगल सी। तो अब मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन एम एन में एंगल बी और एंगल सी का सम कितना आएगा 180 आएगा कि नहीं। तो आप देखिए यहां एंड एंगल बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल सी हमें निकालना है तो बी को उधर को भेजें हम 180 माइनस का बी और बी हमने अभी निकाल लिया कितना आया 54। तो 180 में से अगर हम 54 माइनस कर देंगे बॉस तो बताइए हमें कितना बचेगा 126। एंगल सी ही हमें निकालना था वो आ गया कितना 126 डिग्री। बात समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से बताता हूँ देखिए पहले देखिए एक्स वाई स्ट्रेट लाइन पे होते तीनों एंगल का सब 180 होता, पी वाई अकेले 90 हो गया। इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे हम। तो एंगल ए और बी मिलकर 90 बनाएंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा 90 होगा। ए और बी में रेशियो दिया है 2:3, इनका मान लेते हैं कोई कॉमन प्रोपोर्शन x है। इसका मतलब ए बराबर क्या हो गया 2x और बी बराबर क्या हो गया 3x। और ए और बी की वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ रख दिया तो 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 90। ये हमने यहाँ से लिखा, ये हमने यहाँ से लिखा। तीन दोनों का सम किए 5x बराबर 90 हो गया। x की वैल्यू निकाली यहाँ से 18 आ गया। x की वैल्यू 18 आ गई तो यहाँ उठाकर रख दे दोनों। तो a की वैल्यू आ गई 36 और b की वैल्यू कितनी आ गई 50। हमसे एंगल c पूछा जा रहा है तो हमने देखा इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल b और c का सम कितना आएगा 180। एक सीधी लाइन पे आ रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। तो b प्लस सी बराबर 180 तो c बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस b और b की वैल्यू कितनी है 54 रख दिया हमने। एंगल c हमारा क्लियर, नोट डाउन करिए। बहुत अच्छे। नोट करिए जल्दी से, हरी अप। चले बॉस आगे आए। कछुए के चाल चल रहे हैं। मिल गई मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। हर कोई चीज़ तुम्हें मिल जाए तुम्हें लाइफ में तुम्हारे, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी तुम्हारे साथ। लिख लिए मिस्टर। आज तुम लोग बहुत शौक हो जा रहे हो, मैं किसी की तरफ देख ले रहा हूँ तो सब ठीक है ना। मेरी आंखें डरा रही हैं क्या तुम लोगों को? हाँ, इतनी प्यारी सी तो आंखें हैं मेरी, मासूम सी। हाँ बेइज्जती कर रहे हो कि तुम तारीफ कर रहे हो यार? ठीक ठीक ठीक, गुड गुड।
तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, पढ़ो, सब बताएंगे। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, टेंशन मत लो। बस रिवीजन प्रैक्टिस पे फोकस किए रहो, बस आएगा, सब कुछ आएगा। समझ गई? चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाएं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया गया है, सॉरी एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ किया गया है। इसमें कुछ एंगल्स दिए हैं ना इस तरह से, क्या क्या दिए हैं, पी क्यू आर दिया है, क्या दिया है इसमें, पी क्यू आर एक, हाँ ये है पी क्यू आर, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किए हैं कहाँ तक, एस, और यहाँ टी, यही है ना बॉस। जो दिया है डेटा हमें वो देखिए क्या दिया दिया है इसमें, एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है। क्या गिवन है हमें, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल कौन सा है, पी आर क्यू। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। देखो इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा के करते हैं। चलो ठीक है, अब मुझे जरा बताना आप लोग, प्रूफ करें इसका। देखिए पहले ध्यान से देखिएगा और हमें बताइएगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन को देखूं यहाँ पर देखो, ये इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, 20 प्लस 20 मिलाकर कितना होगा। अगर स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल कौन सा, पी क्यू आर इक्वल टू 180 होगा कि नहीं। दिस इक्वेशन 1 होगा ना। एंड इसी में देखो इसी तरह से, एंड एंगल पी आर टी, इसी तरह से इन दोनों का सम भी कितना होगा, ये एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। पोटेंशियल वाली बात हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल करते हैं, तो यह है पी क्यू एस, यह है पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, पी आर क्यू, और प्लस एंगल कौन सा है, पी आर टी। अब जरा हमें बताइए क्या ये दोनों एंगल कैंसिल नहीं हो जाएंगे, पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि सिंस क्या है कि पी क्यू आर पी आर क्यू इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, यही इक्वल टू क्या जाएगा, पी आर टी। यही हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ कर लिया हम लोगों ने, बड़ा आसान सा था। बस लिख लो, नोट करो जल्दी से नोट करो, बताएं। हाँ देखो, चलो देख लो, देखो बॉस, ये दिया था आपको पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है। क्वेश्चन में दिया था ना ये डेटा हमें कि पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या है, इक्वल है। हमने ये वाली स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल आते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाएंगे कितना होगा, 180। तो ये वाला एंगल कौन सा है, पी क्यू एस, और ये वाला एंगल कौन सा है, पी क्यू। तो पी क्यू एस और पी आर क्यू आर का एंगल कितना होगा, सम 180। इसी तरह से यहाँ में आ गए पी आर क्यू और पी आर टी, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। हमने देखा दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, 180 यहाँ भी है तो 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे इसका मतलब। तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। इक्वल किया तो हमने पी क्यू आर को पी आर क्यू से कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, तो कट जाएंगे। बचा क्या हमारा, पी क्यू एस और पी आर के बराबर हो गया। ये मैं प्रूफ करना, रिवीजन प्रैक्टिस पे खूब ध्यान दीजिए, आप लोगों को सब समझाएंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कमांड बनेगा, समझ गए।
नोट हो गया बॉस? लाइट कट गई है क्या? फोर्थ, गीत गा रहा हूं मैं, हाँ? बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, हाँ? लिखे, थोड़ा तेज लिखा करो। चलो फिर 2 मिनट, अभी पीछे भी 2 मिनट कहे थे, अभी भी 2 मिनट। अपने पड़ोसियों से सीखो, देखो कितने जल्दी लिख लेते हैं। आप भी लिख लिए। चलिए फोर्थ आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन बॉस आओ। फोर्थ पिक्चर देखो इसका फटाफट जल्दी से। ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल, ये एंगल W आपको दिया है, ये एंगल Z दिया है, ये लाइन AB है हमारी, क्यों बॉस? और क्या दिया है इसमें जरा देखो, यहाँ C दिया है, यहाँ D दिया है, एक पॉइंट C है, यहाँ पर पॉइंट C है, यहाँ पर पॉइंट कौन सा है हमारा? D है। चलो दिया है हमें क्या पहले डेटा, वी हैव गिवन कि एंगल x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? W प्लस जेड। एक्स प्लस वाई W प्लस जेड के क्या है? इक्वल है। यही दिया है कि नहीं? हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ओ बी इज ए लाइन। टू प्रूफ क्या करना है हमें? हाँ, ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी इज ए लाइन, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज एंगल ए ओ बी हमें दिखाना है कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि लाइन पे एंगल कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री। लाइन होने का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या है? एंगल 180 डिग्री है। चलो प्रूफ करते हैं। हाँ, कुछ नहीं, सब आसान है। देखो जरा, अगर एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है तो सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360। तो x प्लस 1 प्लस W प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 360 होगा कि नहीं बॉस? क्यों? कंप्लीट साइकिल हो रहा है ना, ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। अच्छा, x प्लस वाई को किसके बराबर दिया है? W प्लस, इसका मतलब W प्लस जेड के प्लेस पर हम x प्लस वाई लिख सकते हैं क्या? इसके प्लेस पे x प्लस वाई लिख सकते हैं क्या? दिया है ना ये। क्यों? क्योंकि दिया है कि x प्लस वाई किसके बराबर है? W प्लस जेड के। तो हमने W प्लस जेड के प्लेस पे क्या रख दिया? x प्लस। अब इन दोनों का सम करते हैं तो भैया देखो 2 बार आ जाएगा, x भी 2 बार भी आ जाएगा, y भी। तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई हो गया, बराबर कितना हो गया? 360। 2 उधर ले जाएंगे तो नीचे जाएगा, डिवाइड करेगा ना उसको, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 360 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे बॉस तो क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा कि नहीं? तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 180। अगर x प्लस वाई को आप ध्यान से देखें तो ये अगर x प्लस वाई को जोड़ दें, ये पॉइंट O था बॉस, x प्लस वाई को जोड़ दें तो पूरा एंगल ए ओ बी ही तो आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर एंगल ए ओ बी बराबर, और 180 हमने दिखा दिया, इसका मतलब वो लाइन है। अब यही तो दिखा था ना हमने, लाइन होने का मतलब एंगल कितना आ जाए? आ गया, हमने प्रूव कर लिया। पोटेंशियल वाली बात जल्दी से नोट डाउन करिए, सब आसान तरीके से हो जाएंगे, परेशान ना होइए।
प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई ही है। सर आप पी आर ओ वी लिख रहे हैं प्रूफ। हाँ, पी आर डबल ओ एफ, पर प्रूफ है। प्रूव है, ये प्रूफ है। दोनों में अंतर क्या होता है सर? सिंगल लाइन करना है, सिंगल लाइन फिफ्थ वाला क्वेश्चन करें। 2 मिनट सर। हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या क्या दिया है इसमें। बोल रहा है कि पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू पहले क्या है, एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ कर दो। कौन सी है? पी है, ओ है, और कौन सी है? क्यू है। यही है ना बॉस? फिर इसमें क्या कह रहा है? एंड ओ आर इज ए परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो है इस पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। क्लियर है ना बात? फिर क्या कह रहा है? एंड ओ एस इज अनदर लाइन रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर के बीच में लाई कर रहा है। ओ पी कहाँ है हमारा? ओ पी ये है और ओ आर ये है। कौन सी लाइन है? एक ओ एस है। कौन सी लाइन है? ओ एस। ये है सिचुएशन। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हाँ, शो करना हमें ना, है ना। पहले गिवन क्या है ये लिख लेते हैं कि एंगल आर ओ क्यू तुम्हारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना, ये दिया है। क्यों? क्योंकि सिंस ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन किस लाइन दिया है? पी क्यू। परपेंडिकुलर इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। प्रूफ क्या करना है हमें? आ जाओ टू प्रूव। प्रूफ जो करना है उस पर आ जाते हैं। एंगल आर ओ एस हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ, ये हमें प्रूफ करना है। आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस लिखना है। चलें किया जाए। आर ओ एस कहाँ है? दिख रहा है आपको? कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, ये रहा ना। और एंगल क्यू ओ एस कहाँ है? क्यू ओ एस ये वाला है ना पूरा एंगल, ये है पूरा एंगल। और एंगल पी ओ एस कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा, ये रहा ना। इन्हीं तीनों एंगल्स को हमें यूज करना है। चलें किया जाए, जरा देखिए। प्रूफ में आ जाए अब। इसको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होने वाला है। हाँ देखो, आर ओ एस को अगर हम चाहें तो कितने फॉर्म में लिख सकते हैं? ये देखिए। हाँ, आर ओ पी कैसे? हाँ, क्या लिख सकते हैं? क्या कहा आपने? आर ओ एस हाँ और एस ओ पी। हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। आर ओ एस
अच्छा चलो मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ। आर ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल आर ओ क्यू, क्यू ओ एस में से किसको माइनस करें? आर ओ, पूरा एंगल क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस करेंगे तो एंगल आर ओ क्यू ही तो आएगा। पूरे एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस का मतलब पूरा एंगल यहां से यहां तक, इसमें से अगर हमने आर ओ एस मान लिया, माइनस कर दिया, तो बचेगा कौन सा एंगल हमारा? आर ओ क्यू ही तो बचेगा। और ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री दिया है ना। यहाँ यहाँ इसमें से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये 90 ही तो बचेगा ना। हाँ तुम लोग बॉस, हाँ ठीक है, इमोशनल नहीं होना, ध्यान से देखो। चलो क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस कितना आ गया? 90। अब आ जाओ बॉस। अब ये दो कि अगर मैं पी ओ एस की निकलूँ इन दोनों के टर्म में तो क्या लिख सकता हूँ? क्या आर ओ पी भी आपका 90 डिग्री आएगा? स्ट्रेट लाइन पे ये वाला एंगल 90 हो गया तो आर ओ पी भी तो 90 होगा। आर ओ पी को अपने क्या लिख सकते हैं जरा बताओ जाओ? एंगल आर ओ पी इक्वल टू क्या होगा? एंड 90 होगा। और इस आर ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं? आर ओ पी को लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस, लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस एंगल कौन सा? पी ओ एस। इन दोनों का सम करेंगे तो ये भी कितना आएगा? इस इक्वेशन को कोई दिक्कत वाली बताओ? ये बात ठीक है कि नहीं? ये है सही। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड भी इनके इक्वल करेंगे। ये है एंगल कौन सा? क्यू ओ एस। जरा ध्यान से देखो इसको, आर ओ एस, और उस साइड क्या है? इसको इक्वल करेंगे तो ये होगा आर ओ एस प्लस पी ओ। पी ओ एस को इधर ला रहे हैं, आर ओ एस को उधर को ले जा रहे हैं, तो देखो क्या बनेगा ये, जरा ध्यान से देखना। पी ओ एस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा ना ये पी ओ एस, और ये आर ओ एस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आर ओ एस प्लस हो जाएगा बॉस, उधर जाकर माइनस में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स ऑफ आर ओ, इस 2 को इधर आने दो, ये हो जाएगा 1/2 क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? आर ओ। क्या यही हमें प्रूफ करना था? बोलो बॉस। इसी को थोड़ा सीधा लिख लो आप, तो एंगल आपका कौन सा हो जाएगा? ये एंगल आर ओ एस इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस का एंगल पी ओ एस। यही प्रूफ करना था क्या हमें? प्रूफ कर लो फिर। ले भाई, ये तो कर लिया तुमने। ओ शिट, ले लो। बताते हैं आपको, देखो। देखो देखो देखो, चलो मैं बता रहा हूँ, समझो। ये हमें प्रूफ करना था। इसका हमें 3 एंगल यूज करने हैं। कौन कौन से? आर ओ एस, क्यू ओ एस, और हमने पहले आर ओ क्यू एंगल को लिखा। आर ओ क्यू को अगर हम क्यू ओ एस और आर ओ एस के टर्म में लिखें तो क्या होगा? आर ओ क्यू को हम लिख सकते हैं ये वाला पूरा एंगल। देखो ये एंगल ऐसे है ना, ये बॉस ऐसे, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है, ये है ना क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल है। अगर इस पूरे एंगल में से मैं इतना एंगल माइनस कर दूं ये, तो यही एंगल तो बचेगा ना बॉस? यही बचेगा कि नहीं? तो यही मैंने कहा क्यू ओ एस में से अगर हमने आर ओ एस को मान कर दिया तो ये बचेगा आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू कितने डिग्री है? 90 में लिख दिया। दूसरे वाले केस में हमने कहा कि आर ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं? आर ओ पी ये वाला एंगल आर ओ एस प्लस पी ओ एस, इन दोनों का सम ही तो है, तो हमने आर ओ पी को लिख दिया आर ओ एस प्लस पी ओ एस। ये भी तो 90 के बराबर आएगा। क्यों 90 के बराबर आएगा? क्योंकि ये वाला एंगल 90 है, तो इधर का भी एंगल पूरा 90 होगा कि नहीं? अब इक्वेशन 1 और 2 में हमने देखा दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? तो दोनों को हमने इक्वल लिख दिया। तो हमने क्या किया? इस आर ओ एस को उधर भेजा, इस पी ओ एस को इधर भेजा।
तो ये पी ओ एस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आर ओ एस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आर ओ एस ऐड हो जाएगा, 2 आर ओ एस हो गया, 2 को इधर भेजा, 1/2 हो गया। इसी को हमने सीधे लिख दिया, जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया। ओके डन, नोट डाउन करो जल्दी से। एंगल्स को बहुत अच्छे से समझ के चलिए, तभी आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। ओके, नोट डाउन कर लो।